तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मीजिंग ने तो ऑर्डर कब का दे दिया था कि जाओ और जो भी इंग्लैंड के लोग भाग रहे हैं उनको रोको। तो वैसे ही हो चुका था, आर्मी निकल चुकी थी और बहुत सारी जो इंग्लैंड की आर्मी भाग रही थी उनको बीच में रोक दिया जाता है और बीच में उनको कुटाई कर दी जाती है। और काफी सारे एरिया के जो टेरिटरी गेट थे ना वो स्टील यहाँ पे था, जो यानके ने किया होगा या फिर किसी और स्पेस वाले बंदे ने किया होगा, जिसके चक्कर में इंग्लैंड वाले और भाग नहीं पाते उस एरिया वाले। तो उस एरिया वाले तो भाई डेफिनेटली हमारे यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं एक और एरिया में, नो रिटर्न पास के बाहर साइड के एरिया में, जहां पे टेरिटरी लॉर्ड की एक टीम वही नो रिटर्न पास में लौट रही थी। उतने में इनको गड़बड़ का एहसास होता है जैसे कि कोई तो आ रहा है। कौन यहाँ पे आ रहा है? तो यान के डर के इनके सामने आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये लोग देख के डर जाते कह रहे वहां पर तो यान के ही है, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। तो लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन रास्ते में कोई जाल या कुछ तो लगा हुआ था जिसमें सबके सब फंस जाते हैं। तो सब भी हिल जाते कि मम्मी रे यार हम तो फंस गए, अब हमारा क्या होगा, हम कैसे बचेंगे। तभी एक मेंबर कहता है कि वेल मेरे पास एक तरीका है बचने का, ये ले। इतना बोलकर ना एक दूसरे वाले को जान से मार डालता है। आई डोंट नो कैसे, लेकिन दूसरे वाले को जान से मार के वो खुद बच के निकल जाता है। तो दूर से यान के भी कहीं से नोटिस कर लेता है कि अरे शिट यार, लगता है कोई एक बंदा ना वो बच के यहाँ से निकल गया। और तभी आते वो क्यों की ओर, जो कि 9वें रैंक में से एक सेक्टर में से एक आता है, जो कि अपने स्मॉल सेक्टर के साथ भाई गार्ड का काम कर रहा था। वो भी ऐसा था कहीं पर और देखते कह रहे यार यहाँ पे तो कोई नहीं है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। उतने में यान का ही आ जाता है और आते कहते हेलो सीनियर कैसे हो। जो सुंदो भी कहता है अरे तू यहाँ पे पहले से मौजूद है क्या। जो सुंदर यान के भी कहते हैं लंबे समय बाद ना मिलकर अच्छा लगा। तो ये भी कहते कि भाई तू मतलब कर क्या रहा, कहाँ गया था। ये भी कहता जो नो रिटर्न पास है ना, मैं तो वहां पे गया था, कुछ भी नहीं। वहां पे दोनों जो रॉयल लॉर्ड है ना उनके साथ बातचीत करने, चैट करने। तो ये समझ जाता है कि भाई नो रिटर्न पास में गया, उनके साथ चैट करने नहीं, ये और भी बहुत कुछ यहाँ पे करके आ रहा होगा। उसके बाद यान के से कहा जाता है सुन मेरे पास तो स्पेस की पावर है, तो जितना मर्जी उतना हो सके तो कभी यहाँ कभी वहां जा सकता है। तो यहाँ वहां जाके ना तू इंग्लैंड को देख। रही बात एक एरिया में रह के देखने का, मैं इस एरिया में रह के देखता हूँ। जो सुंदर यान के भी कहते यार ये प्लान ठीक है शुक्रिया मैं चला अलविदा, इतना बोल के निकल जाता है। और फिर कुछ समय बाद यानी मतलब कुछ साल तो लग जाते होंगे, जो भी इंग्लैंड के लोग यहाँ पे थे ना या तो भाग चुके थे या तो इंसानों ने घेर के मार दिया था। यानी वो जो हमारे दुनिया थे ना उस दुनिया से सारे के सारे इंग्लैंड के लोग जा चुके और इनकी विक्ट्री यहाँ पे हो चुकी थी। अब जो भी इंग्लैंड के लोग है ना नो रिटर्न पास की और या फिर बैटलफील्ड में बचे हुए, इनके जो 3000 वर्ल्ड है ना वहां पे नहीं बचा हुआ। तो सारे के सारे इंसान बड़े खुश यहाँ पे थे कि हमारी विक्ट्री हो गई। और किसके वजह से? यान के वजह से। एक लड़की जोर से चिल्लाती नहीं, तो लोग कहते क्यों नहीं यार उसकी वजह से हुआ ना। तो ये भी कहती यान के वजह से नहीं सर, यान के वजह से। यानी इज्जत दे रही है कुछ ज्यादा ही। वो अब यहाँ पे आते यान के की ओर, जो कि यहाँ पे मीजिंग के साथ यहाँ पे था। हाँ तो मीजिंग भी कहता भाई तूने मुझे यहाँ पे बुलाया, बोला चलो आपको कुछ दिखाता हूँ। क्या दिखाना चाहता है? जो सुंदर यान के भी कहता है कि आइए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। जो माउंटेन पास यहाँ पे था ना, माउंटेन पास निकाल के दिखाता हूँ। कहता है ये देखिए ये माउंटेन पास जो कि इंग्लैंड के बीच में से मैं लेकर आया और ये प्योर यंग जो सेट है ना ये उसका माउंटेन पास था। तो मीजिंग भी देखते कि वाह यार 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 देख के तो बहुत ही ज्यादा मजा यहाँ पर आ गया। यान के बोलते यस आगे चल कर ना जो हमारा हेड ऑफिस है इसको ये एज अ हेड ऑफिस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बढ़िया यहाँ पे रहेगा। ये एक जगह पे सेटल नहीं रहता बल्कि उड़ के कहीं भी जा सकता है। तो उड़ के जाने के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पर आएगा। तो वो भी कहता है कि यस तुमने ठीक बोला, यह शुक्रिया। जो सुंदर यान के बोलता है शुक्रिया क्या बात है। वो जो मोन्यूमेंट स्पीड यहाँ पे था ना, मोन्यूमेंट स्पीड भी दिखाई देता है। यानी भाई बड़ा सा टैबलेट जिन पे उन बंदों लोग का नाम लिखा हुआ है जिन बंदों लोग की मौत हो चुकी थी। जो देख कर नवीन को और भी बोले तो और भी अच्छा यहाँ पे लगता है। यान के बोलता मैं अपने साथ और भी लाना चाहता था लेकिन और आ नहीं पाया। सुनो यार इसका जो कोर है जिससे भाई एक्टिवेट कर सकते, चला सकते, उड़ा सकते हैं, वो है ना सही सलामत। जो सुंदर ये कहते हैं कि बहुत सारे का डिस्ट्रॉय हो गया था लेकिन बहुत सारे का सही सलामत है, इसका भी सही सलामत है। जो कि स्माइलियन सेट के पास होगा उनसे मांग लूंगा और ये जो टूटा फूटा है ना इसको रिपेयर भी करवा दूंगा। रिपेयर करने में काफी टाइम और खर्चा लगेगा लेकिन चलेगा। लेकिन वही तो मेन दिक्कत की बात है यार, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस सही नहीं। पिछली बार जब हमको ना चाह के भी माउंटेन पास छोड़ के भागना पड़ा, हम अपने साथ कोर को लेकर चले गए, बहुत सारी चीजें लेकर चले गए, बहुत सारी चीजें हमने डिस्ट्रॉय कर दी ताकि इंग्लैंड वाले माउंटेन पास को यूज ना कर पाए, वो नहीं कर पाए। लेकिन जब माउंटेन पास हमको मिला तो चीजें रिपेयर करवाने के लिए हमको बहुत ही रिसोर्सेस देना पड़ेगा। इतने रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, हम गरीब है, हम कंगाल है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो यान के भी कहते हैं कि हे यार मैं आपको बताना भूल गया, मैं अपने साथ ना ढेर सारे रिसोर्सेस भी लेकर आया। ये देखो रिसोर्सेस ये इंग्लैंड द्वारा मुझे मिला। तो सामने से मीजिंग भी कहता भाई कितना रिसोर्सेस है। यान के बताता 200 मिलियन से ज्यादा और सब मिनिमम मेरा 5वें रैंक का है। जो सुनते वो और भी ज्यादा हिल जाते कि भाई इंग्लैंड ने दे भी दिया। मनी मन सोचता कि भाई अगर ये यान के ही ना होता कोई और बंदे ने मुझे ला के दिया रहता ना तो मालूम है कि मेरे दिमाग में ये आता कि इंग्लैंड वालों के साथ जाके ये मजे करके आया है तो जाके बदले में रिसोर्सेस इसको यहाँ पे मिला है। यान के भी कहते यस मैंने मांगा उन्होंने यहाँ पे दे दिया, ये रिसोर्सेस यूज करो और रिपेयर करो। जो सुनते मीजिंग कहता हाँ यार इतने रिसोर्सेस में तो आराम से रिपेयर यहाँ पे हो जाएगा।
जाएगा। अभी यहाँ पे आते हाई एवन सेड क्योर, यहाँ पे जाओ लून नाम का कोई लड़का यहाँ पे था जो कि पहले यान के स्मॉल यूनिवर्स में रहता था, लेकिन अब बाहर निकल के 8वें रैंक पे जाकर इसने भी बहुत ज्यादा लड़ाई कर लिया और हेड ऑफिस है ना वहां से बुलावा आया है, तो ये भी चेक करने जाता भाई ऐसी क्या बात है जो मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। हाँ तो ये चेक करने के लिए यहाँ पे जाता है और रास्ते में वही पूरा मनी मन सोचे जाता है कि वेल मैं 8वें रैंक पे जा चुका हूँ, मुझे भी अपने डाउ मास्टर यानी यान के जैसा कमाल का बनना है, लेकिन मैं चाह के उसके जैसा बन नहीं पाता। जब मैं पहले लेवल पे था और जब मैंने दूर से यान की पावर महसूस की थी ना, तो जाके मैं हिल गया कि भाई क्या पावर है, मैंने ठान लिया कि उसके जैसा बनूंगा। आज मैं 8वें रैंक आ चुका हूँ, पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, इंग्लैंड के ढेर सारे लोग को मारा हूँ, लेकिन अभी भी हमारे बीच में उतना कुछ नहीं है। और जब बुलावा आया है तो मैं चेक करने जा रहा हूँ, काश आज ना फाइनली हमारे डाउ मास्टर के साथ मुलाकात हो जाए। तो जैसे अंदर यहाँ पे जाता ना तो ढेर सारे और यहाँ पे थे जो इसको पहचानते हैं, ये भी पहचानता है कि अरे बाप रे यार, मुझे लगा खाली मुझे को बुलाया गया है, लेकिन नहीं, ढेर सारे बंदे लोग को बुलाया गया है। और एक सेकंड, इनमें जो ज्यादा कर तो वही बंदे जिनके पास कमाल कमाल की स्पेस की पावर है, यानी उन्हीं बंदों को बुलाया गया है जो स्पेस की पावर यूज कर सकते हैं। भाई यार ये तो और भी ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है। और तभी वहां पर इंट्रोडक्शन वगैरह होता है कि भाई इनसे मिलो इनसे मिलो इनसे मिले। तभी जो हुआंग नाम की फोनिक्स यहाँ पे थी और ढेर सारी फोनिक्स भी वहां पर आई थी जिन पे ध्यान जाता है हल्का सा शर्मा आ जाता है। और तभी वहां पे आ जाता भाई सीनियर ली यानी अंकल ली, जिसको हमने बहुत पहले देखा था, जो भी स्टार बॉन्डी पे रहता था और जिसके पास स्पेस की पावर थी। फिर राइटर ने एकदम गायब ही कर दिया था, उसको दिखाते ही नहीं थे, लेकिन वो आ जाता है। वो जैसे आता है सब लोग कहते सीनियर ली आपका स्वागत है, वो भी कहते तुम सबका स्वागत यहाँ पर है। आज मैंने और साथ ही में यान के नहीं मिलकर तुम सबको बुलाया, तुम सब वो बंदे हो जिसका पावर इन स्पेस में बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि हम लोग को तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जो मियाओ नाम का ये आदमी था भाई, जिसको भी हमने बहुत पहले देख के रखा है, इसको बड़ा बेकार लगता है क्योंकि यार जो भी बंदे यहाँ पर है ना सब स्पेस की पावर वाले हैं। मेरे पास स्पेस की पावर नहीं है, आई डोंट नो मेरे को यहाँ पे लाया गया है, मेरे तो को वही बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद वही अंकल ली सबको बताना चालू करते कि तुम सब वही बंदे हो जो बैटलफील्ड में लड़ाई कर रहे थे, स्पेस की पावर यहाँ पे यूज कर रहे थे और तुम सबको बुलाया गया है। और तुम सबको मैं बता दूं कि तुम्हारा डाउ मास्टर यानी यान की वजह से हमको काफी बड़ी विक्ट्री हासिल हुई, हमने ढेर सारे बंदे लोग को मारा और बाकी जो भी आप लॉर्ड या टेटे लॉर्ड है ना, जान बचा के जो नो रिटर्न पास है ना वहां पे जा चुके और समझो हमारी जो दुनिया है ना ऑलमोस्ट हमको वापस यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये लोग तो बड़े खुश यहाँ पे थे। तो ये भी कहते हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो लोग पूरा मरे नहीं है, मैक्सिमम जो है ना वो भागकर नो रिटर्न पास में यहाँ पे जा चुके हैं। तो जब तक नो रिटर्न पास में जाकर उस पर कब्जा कर नहीं लेते, सारे इंग्लैंड वालों को मार नहीं देते, जब तक विक्ट्री हासिल नहीं होगी। और ये सबको भी मार के मतलब नहीं है, जो मेन उनका लॉर्ड यहाँ पर है, मेन ही जो कि अभी जेल के अंदर बंद है ग्रेट हेवनली रेस्ट्रिक्शन बिगिनिंग के अंदर, उसको जब तक नहीं मारते, जब तक जो विक्ट्री है ना हासिल नहीं होगी, हमारी जीत यहाँ पे कभी भी नहीं होगी। इसलिए उससे पहले खुश होने की जरूरत भी नहीं है। एक लड़की यहाँ पे थी, वो कहती है अच्छा तो ये सारी बातें बताए जा रहे हो, हमको यहाँ पे बुलाया जा रहे हो, कहीं ऐसा प्लान तो नहीं है हम सब हाथ मिलाएंगे जो मेन उनका प्रॉब्लम है यानी इंक डायरेक्ट उस पर अटैक करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई किसके लिए बुलाया गया है, मालूम चल जाएगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।